वेलकम टू पायनियर स्टडी। हम लोग ये दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का ओरल ऑडियो रिटन टेस्ट दे रहे हैं। या तो आप ऑडियो टेस्ट का आंसर्स लिखते चल सकते हैं या तो आप साथ में इसके आंसर्स को बोलते जा सकते हैं ताकि आपको जो प्रश्न के उत्तर दिखाए जाएं। हम केवल प्रश्न बोलेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर वाइज उत्तर लिखते चलने हैं या बोलते चलने हैं ऐसे। तो आपका दूसरा चैप्टर पहले पार्ट आप दिए होंगे और आशा है कि आप अच्छा किए होंगे। तो चलिए आपका दूसरे चैप्टर का है पहला प्रश्न, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। दूसरा प्रश्न है, आपको साथ में अगर ओरल टेस्ट देते हैं तो आपको क्या करना है, बोलना है, और रिटन टेस्ट देते हैं तो आपको लिखना है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तीसरा प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण है। चौथा प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। पांचवा, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। छठा, अवतल लेंस का आवर्धन अगर मीटर मतलब में बराबर हो, एम ही लिखा हुआ है, मीटर नहीं है, आवर्धन एम बराबर होता है किसके। सातवां, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, मतलब म्यू बराबर कोई सूत्र जो होता है वो क्या होता है। आठवां प्रश्न है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्न में या आप जो जानते हैं कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दसवां है, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। 11 है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, हम सभी में निम्न निम्न पढ़ते जा रहे हैं परंतु आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। 12, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। 13, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। 14, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। यहां थोड़ा सा 15, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता कितनी होगी। 16, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। 17, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। 18, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 19, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। 20,
एक उत्तल लेंस होता है? 21 किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? 22 उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ? 23 निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कौन सा लेंस बना सकता है? 24 किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? 25 फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है? 26 किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ये दूरियां -15 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, ये माइनस इधर था। सत्ताईस प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है निर्वात, जल, वायु, कांच किसमें? 28 एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित होती है तो प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? 29 प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 30 किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? 31 लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? 32 अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। 33 हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 34 निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? 35 विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है किधर की ओर? 36 निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? 37 चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी के में धनात्मक फोकस दूरी किसकी किसकी होती है? 38 सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? 'निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर के प्रश्न जो थे
वो समाप्त हुए। आप अपने आंसर्स का अगर आइडियो टेस्ट दिए होंगे तो आंसर का मिलान कर लें, और अगर आप ओरल टेस्ट दिए होंगे तब तो आपको गुड लक। तो आप अपने आंसर्स का मिलान कर लें, और अगर जितने मार्क्स आप जितने सही बताए होंगे वो कमेंट में ज़रूर लिख दें। तो आपका उत्तर है पहले का कम, दूसरे का भिन्न भिन्न होता है, तीसरे का अपवर्तन, चौथे का मात्रक विहीन, पाँचवें का 2, छठे का V/U, सातवें का sin I/sin R, आठवें का हीरा, नौवें का उत्तल लेंस, 10वें का डायोप्टर, 11 का उत्तल लेंस, 12 का हवा, 13 का 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 14 का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 15 का +5 डायोप्टर, 16 का मिट्टी, 17 का 2, 18 का अवतल, 19 का 10⁻−10 मीटर, 11 का मतलब 19 का 20 का किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, 21 का वक्रता केंद्र पर, 22 का फोकस और लेंस के बीच, 23 का उत्तल लेंस, 24 का फोकस, 25 का उत्तल लेंस, 26 का दोनों अवतल, 27 का कांच में, 28 का अवतल लेंस की भांति, 29 का 2, 30 का sin I/sin R, 31 का 31 का डायोप्टर, यहाँ पे ये गड़बड़ था, 32 का V/U, 33 का 2.42, 34 का अवतल लेंस, 35 का अभिलंब की ओर, 36 का उत्तल लेंस, 37 का उत्तल लेंस उत्तल दर्पण, 38 का R > I, मतलब अपवर्तन कोण ज़्यादा होगा आपतन कोण से, 39 का ध्रुव से। तो इस प्रकार से आगे फिर मिलेंगे हम लोग तीसरे अध्याय में। आपको जितना सही हुआ उतने कमेंट बॉक्स में मार्क्स ज़रूर लिख दें। गुड लक।